नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 11 दिसंबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघशीष मास है, कृष्ण पक्ष है, हेमंत ऋतु है, तिथि त्रयोदशी है। प्रातः 7:12 तक आगे तिथि चतुर्दशी आ जाएगी और आज का वार है सोमवार। आज महाशिवरात्रि है। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र दोपहर 12:13 तक है। आगे अनुराधा नक्षत्र है। योग सुकर्मा है, रात्रि 8:57 तक। आगे धृति योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है, योग कारक है। पूरा इसका सदुपयोग कीजिए। बिजनेस डील कर सकते हैं, रिश्ते की बात कर सकते हैं, कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। करण वृष्टि है, शाम 6:54 तक। आगे चतुष्पाद करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:05 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:34 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये सुबह सुबह जल्दी आ रहा है राहु काल। तो भगवती का स्मरण करें, दुर्गा नाम स्मरण करेंगे, राहु की पीड़ा जन्म पत्रिका में शांत हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त आज 11:58 से दोपहर 12:40 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:30, 1:22, फिर दोपहर बाद 2:46 और 3:28। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो करना ये है कि एक छोटा सा परिहार करें। इस परिहार में पूर्व दिशा की ओर मुख करें, सामने एक दर्पण रखें, उस दर्पण में अपना मुख देखें, अपनी छाया देखें और फिर 5 कदम पीछे चलें। इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा भी सुंदर रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य भी सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली पूरे दिन से अच्छा समय, यानी जिसमें जो भी कार्य करेंगे सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा समय है सुबह 10 से 11 बजे के बीच, फिर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे के बीच। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं संभव है। वहीं वृष राशि वाले वैवाहिक जीवन में परेशानी का अनुभव करेंगे। मिथुन राशि वाले शत्रु से रहेंगे परेशान। कर्क राशि वाले निर्णय गलत लेते हुए दिखेंगे और सिंह राशि वालों को घर में रहेगी अशांति। कन्या राशि वालों के पराक्रम में होगी वृद्धि। वहीं तुला राशि वालों को रखना है अपनी वाणी पर नियंत्रण और वृश्चिक राशि वाले रहेंगे आज भ्रमित। धनु राशि वाले नुकसान उठा सकते हैं। मकर राशि वालों की कोई मनोकामना पूरी होती हुई दिख रही है। कुंभ राशि वाले ऑफिस में सावधानी रखें और मीन राशि वाले आध्यात्मिक भाव में ज़्यादा रहेंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्र में उद्यमिता और आलस्य पे बहुत ही सुंदर संदेश है, जो कुछ इस प्रकार है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नात्स्य उद्यम समोबंधु कृत्वायम न वसिदति। यानी कि व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य होता है। व्यक्ति का परिश्रम उसका सबसे सच्चा मित्र होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य परिश्रम करता है तो वो दुखी नहीं होता और हमेशा खुश रहता है। आगे कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी व्यक्ति के मेहनत करने से ही उसके कार्य पूरे होते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। सिर्फ इच्छा करने से उसके कार्य पूरे नहीं होंगे। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, उसके लिए शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है, भागना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। तो जब जंगल के राजा को भागना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, तो सोचिए कि हम आम लोगों को, जिनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर भी नहीं है, तो परिश्रम ही हमारी सुपर पावर है। तो इस ज्ञान चर्चा के श्लोकों को जीवन में उतार लीजिए, समझ लीजिए कि आलस्य का त्याग, प्रयत्नशीलता, उद्यमिता ही जीवन में सफलता का आधार है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के सरल समाधान करके आपको देते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत ही पीछे छोड़ते हुए सफलता की आप दृढ़ता से, तेज गति से आप अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप सभी किसी वृद्ध जरूरतमंद महिला के भोजन, वस्त्र आदि का प्रबंध कीजिए। साथ ही अंधे बच्चों के आश्रम में, स्कूल में
मिठाई बंटवा दीजिए। इसके साथ ही आज के दिन किए हुए गणपति शतनाम के 27 पाठ आपके आने वाले वर्ष की दिशा दशा को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, मानसिक अवसाद से पीड़ित लोग आज शांति प्राप्ति के लिए गंगा जल सामने रखकर आधा घंटा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बिना गिने जाप करें और उसका जो फल है वो अपने पितृगणों को दे दें। और साथ ही शाम के वक्त सफ़ेद मिठाई बच्चों में बांटें। निश्चित रूप से आपके पितृगण इससे प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपकी जो मानसिक अशांति थी उसमें कमी आएगी। जो गंगा जल आपने सामने रखा था उसको किसी वृक्ष की जड़ में डालना है। ऐसे दर्शकों, ग्रह पीड़ा से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, या वास्तु दोष है या फिर पितृदोष, देव दोष बहुत ज़्यादा विकराल हो चुके हैं और आप चारों तरफ से पूरी तरीके से घिर चुके हैं, फंस चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, तो फिर शरण लीजिए शरणागत वत्सल करुणा निधान परमात्मा श्री राम की। और फिर एक आदत बनाइए कि आप सुबह सुबह भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी वाली स्तुति 11 बार पढ़ेंगे और नित्य शाम को श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवभय दारुणम वाली स्तुति शाम की शाम 11 बार पढ़ेंगे। सुबह शाम स्तुति करने की आदत बनाइए प्रभु श्री राम की। और इसके अलावा एक बहुत ही विशिष्ट साधना आप आज के दिन से शुरू कर दीजिए। इसके लिए आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश और श्री सीताराम जी का पंचोपचार से पूजन करें। भगवान सीताराम जी को अपनी समस्या पूरी आर्त भावना से सुनाकर उनकी शरण प्राप्ति का संकल्प लें और बस 20 मिनट नित्य बिना गिने मन ही मन इस विशिष्ट मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। 8-10 दिन लगातार करके देखिए, आपको आनंद भी आएगा, समस्याओं में कमी भी होगी और जीवन में सफलता आने लगेगी। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भो दशांश कांत कास्माकम रक्ष देहि श्रियम चते। मंत्र को फिर से समझते हैं। ओम राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोत्तम भो दशांशांत कास्माकम रक्ष देहि श्रियम चते। इस मंत्र को कीजिए, आधा घंटा बिना गिने मन से कीजिएगा। फिर देखिए भगवान से कैसे एक लौ लगती है और कैसे आपके जीवन में सफलता आने लगती है। इसी प्रकार से जिन लोगों को आर्थिक संकट बहुत विशेष भारी है, कर्ज विकराल रूप ले चुका है, चूकने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो वो एक विशिष्ट प्रयोग आज के दिन से शुरू करें, सिर्फ 11 दिन के लिए। इसके लिए माता लक्ष्मी का एक चित्र अपने मंदिर में लाल वस्त्र पर स्थापित करें। उनके सामने रखें एक चांदी का सिक्का, 11 पीली कोड़ी, 11 गोमती चक्र, 1 काली हल्दी का टुकड़ा। और फिर गणेश पूजन करके, माता लक्ष्मी जी का पूजन करके अपनी समस्या भगवती को कहें। आधा घंटे बिना गिने मन से इस अति विशिष्ट मंत्र का जप करें। 11 दिन करनी ही प्रक्रिया आपको। अंतिम दिन सारी सामग्री को आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। फिर जो चमत्कार आपके जीवन में होगा, आप स्वयं अपनी आर्थिक प्रगति को देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो मंत्र आपको करना है वो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम श्रीम श्रिये नमः मह्यम श्रियम देहि देहि दापय दापय स्वाहा। ओम श्रीम श्रिये नमः मह्यम श्रियम देहि देहि दापय दापय स्वाहा। तो इस मंत्र प्रयोग को कीजिए और भगवती लक्ष्मी के प्रत्यक्ष अनुभव और प्रत्यक्ष कृपा को आप अपने जीवन में महसूस कीजिए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और जीवन में मनोकामनाएं भी पूरी कर रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक सुरभि जी की। 28 दिसंबर 1988 का जन्म है। दोपहर बाद 2:51 का समय, उदयपुर। हर काम अटकता है, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए सुरभि जी, आपका वृष लग्न है, सिंह राशि की जन्म पत्रिका है। भाग्येश शनि यानी भाग्य के अधिपति शनि अस्त हैं। बुध पंचमेश होकर निर्णय क्षमता का जो अधिपति है वो वृद्धावस्था में, तो ये प्रमुख कारण है आपके कार्यों के अटकने का। बाकी आपके चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी है जो आपको स्थिर चित्त से कार्य नहीं करने देते हैं। तो ऐसे में आप बुध और शनि के जप करवा लीजिए, पन्ना और नीलम पहन लीजिए और नित्य गणेश जी की पूजा जैसे कि द्वादश नाम स्तोत्र या शतनाम स्तोत्र आदि शुरू कर दीजिए, आपको आराम आने लगेगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक अर्चना जी की। 23 जुलाई 1991 का जन्म है, शाम 7:56 जयपुर। अर्चना जी ने पूछा है वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, उपाय बताएं। देखिए अर्चना जी, आपका मकर लग्न है, धनु राशि है, सप्तम यानी विवाह भाव में सूर्य गुरु की उपस्थिति है जिन पर शनि की सीधी दृष्टि है और द्वादश भाव में चंद्र राहु का ग्रहण दोष है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा खराब है और किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति के कारण ऐसा सब हो रहा है। तो आप शिव पार्वती जी का पूजन शुरू कीजिए, नित्य सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके वाला मंत्र जप शुरू कीजिए। कुछ समय में आपको सही राह मिलने लगेगी, यानी आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी।
आज की तीसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक गोपाल सिंह जी की। 22 जून 1991 का इनका जन्म है। शाम 5:52 किशनगढ़। प्रश्न है, व्यापार किस चीज़ का करें और कब से करें। गोपाल जी, आपका वृश्चिक लग्न है, कुंभ राशि है, दशम भाव, एकादश भाव यानी कि कर्म भाव और आय भाव की स्थिति को देखते हुए, नवमांश कुंडली को देखते हुए आपको भोजन से संबंधित कार्य करना चाहिए, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह कुछ। आप अभी भी ये कार्य कर सकते हैं। इसके लिए सितंबर से ही आपका समय अच्छा शुरू हो चुका है, तो कोई भी कार्य इस तरह का आप अभी शुरू कर दीजिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।